हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम काम करने निकले शैडो फैक्स और रैपिडो के अंदर। और पहला ही ऑर्डर हमारे को भाई इधर मल्ला रेड्डी का नहीं, थोड़ा काम था हमारे को। मल्ला रेड्डी आए थे, यहीं से पेट्रोल डला लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जस्ट मल्ला रेड्डी के बाजू के एक होटल है, वहाँ से गिर गया हमारे को फर्स्ट ऑर्डर। भाई अभी देखो 1 बजने आ गया। पहला ही ऑर्डर उठाया, मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल को आया था ना मैं। कहीं देर वेट करने के बाद में पेट्रोल डला लिया, उसके बाद में एक ऑर्डर उठाया। फूड डिलीवरी का दिखा रहा था, कितने 50 रुपये को दिखा रहा था, 45 46 2.5 किलोमीटर जाने के। उठा लिया हम ऑर्डर। भाई आधा घंटा बिठा दिया, आधे घंटे के बाद में अब ऑर्डर दिया। अब क्या टाइम हो रहा, 1 बज रहे। अब हिसाब क्या डालेंगे, 12:30 को निकले बोले, जैसा ही हिसाब डालेंगे। अभी देखेंगे आज 1000 रुपीज़ होने के लिए कितने घंटे लगते हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। जगह जगह यूटाना बंद कर दे रही है, रॉन्ग साइड से गए बोल तो चालाना डाल दे रही है, जगह जगह यूटाना बंद कर दे रही। अब देखो यहीं यूटर्न था राइट साइड में, अब ये यूटर्न आना बोलते फिर अब 1.5 किलोमीटर में जाना था। 300 मीटर, जस्ट 300 मीटर पे से स्क्रीनशॉट लगाए तो देखो 1.5 किलोमीटर हो गया है। जगह जगह यूटर्न बंद करे तो कैसा भाई, जब रॉन्ग साइड से जा रहे हो। पहले पेट्रोल महंगे हो गए, गाड़ियाँ माइलेज, पेट्रोल के अंदर गन्ने का जूस पिला रहे, माइलेज यहाँ गोल हो गए। पेट्रोल महंगा, माइलेज कम, यूटर्न बंद कर दे रहे, लॉन्ग फिर के आना पड़ रहा है। ऐसा रहा तो कैसा गवर्नमेंट से हमारी अपील है, क्या गवर्नमेंट से अपील करे सरकार भाई। सब चट्टे बट्टे एक दूसरे के। गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर 40-40 रुपये नहीं खा के 20-20 रुपये भी कम करी ना, 40 रुपये पेट्रोल में कम हो जाते हैं। और ऊपर से गन्ने का जूस मिला रहे, तो वो पैसे भी कम नहीं करें। और ये ना, इन लोग फूड डिलीवरी वाले जो है पैसे कुछ बढ़ के दे रहे हैं। अब ये तो क्या हो गया, फुगड़ का जो है ना 2.5 किलोमीटर था, कितना हो गया, 3.5 किलोमीटर का हो गया ड्रॉप है। दिखाया लेडीज़ हॉस्टल का, ना 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 ओके ना। फ़ोटो पूछा था भाई, फ़ोटो ले लिया। अब देखो ये ऑर्डर के मैं स्क्रीनशॉट लगाया तो कितने पैसे मिले, 57 रुपीज़ मिले। अरे यार 57 मिले। अब ये समथिंग रॉन्ग बोल के दिखा रहा, हाँ आ गया। पिकअप एंड ड्रॉप कुछ भी नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, कुछ दिखा रहा ही नहीं भाई। कहाँ से उठाए, कहाँ पे दिए, कितना टाइम लगा, पहले पूरी डिटेल के साथ आता था। अब देखो कैसा दिखा रहा, तुलपी होटल तुलपी ग्रांड से पिकअप करे, वेंकट कॉलोनी सूराराम पर ड्रॉप करे, 57 रुपीज़ आए बोल के दिखा रहा। ख़त्म। छोड़िए, हम अभी सेकंड ऑर्डर की तलाश। 1:03, 12:30 को ऑर्डर आया था, 1:03 हो रहा। चलिए गाइस, कई देर वेट करने के बाद में एक बोटी गुड़ा बोल के कुछ एक आया, ड्रॉप आया, बोटी गुड़ा कुछ बोल के नाम है। 1.8 किलोमीटर से ड्रॉप है। किताब है 162 या 172 रुपीज़ कुछ दिखाया था, इसलिए हम ऑर्डर उठा लिए। चलिए देखते हैं किसको लेके जाना रहना। बस दुबला पतला जना रहो, और बारिश का मौसम भी है, लेकिन हम पूरे इंतज़ाम में आए, रेनकोट, फ़ोन का पाउच ले लेके। बारिश जब तक नहीं हुई, जब तक बाइक डिलीवरी का मान लेंगे। जैसा बारिश शुरू हुई अपन स्विच हो जाएंगे इसके अंदर, फूड डिलीवरी के अंदर। देखो सेम यू टर्न था हमारा, राइट साइड का बंद कर दिए। अभी अब फिर से हमको फिर के आना पड़ता है। कितने किलोमीटर, अब ये कितना 300 मीटर ही था, ये 2.1 किलोमीटर फिर क्या हो, 300 मीटर जाके 2.1 किलोमीटर फिर क्या आना। OTP 2555। चलिए, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है ये, बैठ जाए। चलेंगे। चलिए गाइस, अब ये हफ्ते में तीसरी बार है सिकंदराबाद स्टेशन को आना। अब देखिए यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं। पूरा 19 किलोमीटर आया पे, ड्रॉप ले लेगा पूरा 19 किलोमीटर। थोड़ा साइड में रोकेंगे, उसके बाद बात करेंगे अपने कितने पैसे मिलते हैं, देखेंगे। अंदर चलेंगे, चल जा रहा है अंदर, पार्किंग की जगह नहीं है इसके वास्ते। हाँ ज़रा साइड में, अच्छा वहाँ है। $177 हो गया, ठीक है। चलिए भाई 177 रुपीज़ कस्टमर डाल दिया बोल रहा, हम चेक नहीं करें। अरे यार रैपिडो वाला क्या बाइक का नंबर डालो बोल रहा।
भाई ये पैसे जो है ना बहुत कम दिया, 19 किलोमीटर के 177 बोलते 180 रुपीज़ डाला कस्टमर, पैसे तो बहुत कम दिया भाई। 177 19 किलोमीटर के 177 और पिकअप तो हमारे को 2.5 किलोमीटर का ही था। चलिए कहीं देर ठहरने के बाद में समझ में नहीं आया हमारा क्या करना है। इसके बाद से बेगमपेट का एक ऑर्डर है, पिस्टा हाउस से पिकअप करने का है, फूड डिलीवरी का ऑर्डर है और बेगमपेट जाने का है। और पिकअप तो हमारे को 1.6 दिखाया था, लेकिन अब जैसा ही हम मैप खोले 1.3 किलोमीटर हो गया। चलिए जाते हैं फटाफट से ऑर्डर उठा लेते हैं। चलिए गाइस ये ऑर्डर उठा लिए हम किधर का, पिस्टा हाउस का, और जाना है इसको सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। छोटा ही था भाई और जाते कि रेडी था, फुल रेडी। एक बात, बारिश होती बोल के पूरा इंतज़ाम में आया आज, रेनकोट ले लेके ज़बरदस्त, और हमारे इंतज़ाम में आया। बारिश होते कि ख़त्म, फूड डिलीवरी करेंगे उसमें पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऐसा सोच के आए। लेकिन हमारी उम्मीदों पे जो है ना पूरा पानी फिर गया, बारिश हो रही नहीं और स्पेस ख़राब हो गई टैंक बैग की। अगर डबल ऑर्डर गिरा तो थोड़ा परेशानी हो आती। क्या हेलो हेलो स्विगी अंडी ఇక్కడ కింద ఉన్న బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది కదా ఆడన్నా. వెనకాల కనిపిస్తున్నారు. चलिए गाइस दे दिए है हम ऑर्डर, कस्टमर को लिफ्ट में रख दो बोले, हम रख दिए। 62 रुपीज़ कुछ आए। उसके बाद में हम दूसरे ऑर्डर की तलाश है। यूसुफगुड़े का ऑर्डर है, चल जाऊँगा यूसुफगुड़ा। रॅपिडो OTP చెప్పండి. 2688 వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా, పైసలు వాళ్ళే ఇస్తారా सर? चलिए गाइस ये कौन सा है, ये बाइक टैक्सी का है, लेकिन अरे 9 किलोमीटर दिखा रहा क्या भाई? ये है बाइक टैक्सी का, लेकिन कस्टमर हमारे को पहले कॉल करके बोल दिया यहाँ पे पिंडी रहता। पिंडी बोलता कुछ कोई आटा है भाई, ज़रा लेके आ लो, मैं पैसे उधर आए बाद दे दूँ बोल के। लेकिन 9 किलोमीटर के 70 रुपीज़ कुछ दिखाया था भाई। तो 9 किलोमीटर जाना है बोल के इसमें दिखा रहा। मेरे को पैसा कितना दिखाया था? 70 रुपीज़ ओनली। क्या मेरे को देखने में गलती हुई क्या ही नहीं मालूम। 9 किलोमीटर के तो 70 रुपये नहीं देता। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अगर क्या देता देख लेंगे। और ये भाई ये था रैपिडो का पार्सल लेके आए, यहाँ कस्टमर को दे दिए। अभी लफड़ा क्या हो गया मालूम, ये दिखा रहा है कस्टमर क्या करा, पेमेंट पहले तो ऑनलाइन ही कर देंगे सोचा शायद रैपिडो में से। इसके वास्ते 3 मिनट का टाइम दिखा रहा। 3 मिनट का क्या, अभी कितना 23 सेकेंड्स है। उसके बाद में मेरे को ऑप्शन आता कि 19 सेकेंड, 18, 17। उसके बाद में ऑप्शन आता कि ऑर्डर कलेक्ट का क्या क्या भाई जो भी है कंप्लीट करो बोल के। अभी पेंडिंग दिखा रहा, पेमेंट पेंडिंग बोल के। जब तक गाड़ी पलटा लेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट हो, जब तक 5:30 से खोल लेता था भाई। टैक्स कलेक्टेड 110 रुपये डाला मैंने, 109 लेने का था, 110 डाला। और मेरे क्या गांड मारा यार इन्हें, 25 रुपये गांड मार दिया भाई। चुके आ रहा हूँ, 84 रुपीज़ मिले मेरे को। 109 रुपये लिया, 23 रुपये गांड मार दिया इन्हों। छोड़िए, रैपिडो का इतना ही है यार। अभी खोल लेंगे शैडो फैक्स, ओला 2 भी खोल लेंगे, 3 भी खोल लेंगे, जिसमें ऑर्डर गिरा उसमें से जाएंगे। बहुत देर ठहरने के बाद यहीं से जैसा पार्सल का दे दिए, पार्सल क्या वही बाइक टैक्सी का था। बहुत देर ठहरने के बाद में यहीं से एक जो है 700 मीटर का पिकअप है और ड्रॉप जो है 10 किलोमीटर का है। उसके सीधा 100 रुपीज़ दिखाया भाई। 700 मीटर पिकअप, 10 किलोमीटर ड्रॉप, 100 रुपीज़ दिखाया। देखेंगे देता कि नहीं देता बोल के। दिया तो हमारे को बहुत खुशी होती भाई। और देखना ये है कि 10 किलोमीटर रहता क्या हो, ओपन करे बाद में।
चलिए गाइस, आ गए हम कस्टमर लोकेशन के पास, लेकिन मेन रोड के ऊपर ही है, सर्विस रोड के ऊपर है लोकेशन। कस्टमर का कोई नामो निशान नहीं है। कौन सा कस्टमर है कि है, एमडी बोल के लिखे हुआ है नाम। तो ये चाय की टपरी पे तो नहीं है, कैंसिल आता है कि क्या है कि भाई ऑर्डर। रैपिडो, चलो भाई यही इसका कस्टमर तो 79 11 किलोमीटर सीधा ही ना। 10 किलोमीटर दिखा के 11 किलोमीटर हो गया क्या भाई। चलो दिखा तो 10 किलोमीटर दिखाया था, 11 किलोमीटर हो गया। 11 किलोमीटर के हिसाब से हिसाब बराबर ही हो गया, 100 रुपये ऊपर तो 9 रुपये के हिसाब से। हेलो हाँ क्या बोले थे ले रही थी ऊपर जा रहा हूँ। हो गया ठीक है। चलिए भाई, कस्टमर कन से जो है 120 रुपये लेने लगा है, और अपने को कितने मिलते हैं देखेंगे। और कस्टमर ऑनलाइन ही पे कर दिया 120। 11 किलोमीटर का ड्रॉप था। पिकअप को तो गोली मारो, पिकअप के तो अपने को पैसे मिलते नहीं। ये ऑर्डर के मिले अपने को पूरे, कितने मिले भाई ऑर्डर के। जुबली हिल्स का तो भाव उठा लेना था गाइस। 116 रुपये मिले भाई ऑर्डर के, बहुत ही अच्छे मिले। 120 रुपये दिखाया था और अपने को दे दिया सीधा 116 रुपये, 116 रुपीज़ इज्जत से। और इसमें 16 रुपीज़ सर्च है। चलिए भाई नेक्स्ट ऑर्डर की तलाश। अभी इसमें सब खोल लेंगे, रैपिडो ओला सब खोल लेंगे, जिसमें मिला उसमें चल जाएंगे। अर्निंग बहुत स्लो हो रही भाई, बहुत ही बोलता बहुत स्लो हो रही है अर्निंग। एक और ऑर्डर आ गया। कितना है, पिकअप तो बहुत ही छोटा है भाई, एक 250 मीटर का पिकअप है। और ड्रॉप भी कुछ और नहीं करा, मैं उषा मल्लपुरी बोल के कुछ दिखाया तो हम उठा लिए। और हो सकता है हमारा लास्ट ऑर्डर हो, यही दिख रहा कस्टमर तो यही दिख रहा ठहरे वाइस ना। रैपिडो OTP ఎంత 6003 తక్కువ వెళ్దామా। 7.4 किलोमीटर ड्रॉप है। पिकअप तो छोटा ही था, 7.4 किलोमीटर ड्रॉप है। 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा। देख 78 ఏంటి వీళ్ళు ముంచుతారేమో కదా అంటున్నా. ఎట్లా అయినా దెంగుతారు, ఎట్లా అయినా దెంగుతారు, ఎట్లా ఎటువంటి తింటారా అంతే. అది నీకు చేసుకుంటే ఆయన తర్వాత ఇవ్వాలి, ఆయనకి దానికి ఏదైనా తర్వాత కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ఆయనకి తర్వాత. సరే రైట్. चलिएगा इस कस्टमर से जो है 78 रुपीज़ लेने लगाया। और हमें कितने दिया पैसे, दिखा रहा भी नहीं था खुद पोस्टडी का। 76 रुपीज़, 10 रुपये गाड़ मारा बस, इतना ही, ज़्यादा नहीं मारा। वेलकम बैक गाइस। अभी हम आ गए फिर से काम करने के लिए। भाई क्या हुआ था बोले तो, जो 3 बजे हम अचानक से जो है बनिश कर दिए थे, ऑर्डर डालना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। इसके बाद से लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करा था। कंप्लीट करके सीधा हम 4-5 किलोमीटर घर को एम्प्टी चले गए, क्योंकि भाई टट्टी ऑर्डर डाल रहा है रैपिडो वाला। एक ऐसी बेइज्जती भरे पैसे दे रहा है इन्हें, 10-10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पिकअप, 7 किलोमीटर ड्रॉप, कितने 65। पिकअप के तो बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा है, पिकअप के बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा, और ड्रॉप के तो हद से ज़्यादा कम दे रहा है इसके हाथ से। और शैडोज फैक्स वाला भी सही ऑर्डर नहीं डाल रहा था। ओला वाला का तो भाई पूछो ही ना को, 9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसे दे रहा है। 3 किलो कितना 2.7 किलोमीटर पिकअप भी रहा ना, तो पिकअप के पैसे नहीं दे रहा, सिर्फ 9 रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर जाने का रहा। तो
कितना दे रहा है 90 रुपीज़ ऐसा कुछ दे रहा है। इसके बाद से हम सीधा बंद कर दिए, घर को चले गए। अभी कितना टाइम हो रहा, 7:45 को लॉगिन करें। अभी हम थोड़ा काम से बाहर आए थे, यहीं से लॉगिन कर लिए। देखेंगे आज 1000 रुपीज़ की अर्निंग पूरी हो पाती है कि नहीं। ऐसा अभी हम आ गए लोकेशन के पास, लेकिन बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया भाई। जो रेस्टोरेंट से हम उठाए थे यहाँ पे ऐसा मारा मारी हो रही कि ऑर्डर के लिए समझ के बाहर है गाइस। देख सकते कितने जने मारा मारी कर रहे हैं। अब उसकी मारा मारी में जाके अब हमारे को ऑर्डर उठाना है। देखेंगे कितनी देर होती है। अभी कितना 7:50 हो रहे हैं। अपने कितने बजे तक दिखता देखेंगे। अराइव चलिए भाई, अभी कितना टाइम हो रहा, 8 बजे मिला अपने हाथ को ऑर्डर है। 8 बजा दिया पूरा देने के वास्ते। कितने किलोमीटर जाने का है इसके यहाँ से। ये फूड का रहा तो थोड़ा यही कांड में दम रहता रेस्टोरेंट होंगे ना। 5.9 गाइस। ये रहा कस्टमर का 377 रुपीज़ लेना था और कस्टमर पूरे 377 रुपीज़ हमारे को चेंज ला के दे दिए। अरे भाई कितना बचता रे भाई, बस कर ज़रा। ये ऑर्डर के कितने 78 रुपीज़ मिले। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ कितने बजे, 8:20 पे। अपने को ऑर्डर कब मिला था, 7:30 और 7:30 को कुछ ऑर्डर मिला था क्या। अब आया था मेरे को 7:30 को ऑर्डर आया था। 7:35 को कुछ ऑर्डर उठाया था। लोकेशन का गए तक अपने को ऑर्डर हाथ को मिला था 8 बजे और 20 मिनट में लेके आके ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एक और ऑर्डर गिरा हमारे को SM ग्रैंड बोल के। बस उम्मीद है कि डबल ऑर्डर गिर जाओ वहाँ से बोल के। SM ग्रैंड से ज़्यादातर तो डबल ऑर्डर गिरता है। उगादी कैफे से भी गिरता है हर बार डबल ऑर्डर, लेकिन अब की बार नहीं गिरा। अभी SM ग्रैंड बोल के है, वहाँ से भी हर बार डबल ऑर्डर गिरता। अब देखेंगे गए तक डबल ऑर्डर मिल गया तो अच्छी बात रहती। 800 मीटर से ही पिकअप है खत्म। क्या तो भी है भाई, यहाँ फ्री में बांट रहे क्या खाना हर बार। ये देख रहा हूँ कौन सी होटल में टिफ़िन नमकीन का थे अमामा गा रहे बंटिलू। हर बार यहाँ पे दुनिया की पब्लिक रहती है। और ये रहा हमारा SM ग्रैंड, थोड़ी दूर पे यहाँ से जस्ट 180 मीटर्स पे SM ग्रैंड है। यहाँ पे लगा देंगे गाड़ी और जाएंगे अंदर से। देखो भाई कहीं जाना 2 ऑर्डर उठा लेके जा रहे हैं। अपने को नहीं डाला डबल ऑर्डर, वो भी 5.5 वाला था, उसको डबल गिरा। अपने को देखेंगे गिरता कि नहीं। अभी तक नहीं गिरा बोलते, नहीं गिरता ख़त्म। सिंगल ऑर्डर में खुश हो जाना। अराइव ये रहा SM ग्रैंड। इसका नगाया तो हमेशा रहता हूँ, देर से देता जाना, सुकून से बैठ जाना। कितना 5 से 6 मिनट बिठाया भाई, ज़्यादा देर नहीं बिठाया। 5 से 6 मिनट बिठाया। जब तक हम 6-7 रीलां स्क्रॉल कर लेते गए उतने में हमारे को ऑर्डर मिल गया। ये छोटा सा कवर है ले जाके देने का। प्रगति नगर, वहीं से आए हम अभी प्रगति नगर। अभी जाना है प्रगति नगर ही 5.3 किलोमीटर। सबसे पहले हम खा लेंगे हमारा एक चॉकलेट मिला था, वो इसका कि बर्थडे था, ला के दिया था अपन ने। ले लिया चॉकलेट। एक्लेट्स चॉकलेट है, 1 रुपये का चॉकलेट है। 50 रुपये देना पड़ा मेरे को 1 रुपये के चॉकलेट। इल्ला क्या करे, घर का नहीं आए, सबको दे रहे थे, मैं भी लिया। सबसे इल्ला एक कवर में, एक डब्बे में चॉकलेट थे और इसमें पैसे भी थे इसके अंदर। तो मैं क्या समझा पैसे भी डालना होगा समझ के। एक चॉकलेट डलेगा, पैसे डाल जाओ। इतना चलिए गाइस। पेंट हाउस चलिए गाइस। ये एक ऑर्डर है, काम कर रहा नहीं कर रहा है। लिफ्ट पंचस्तर है लिफ्ट। क्या है भाई लिफ्ट? काम करता हूँ,
क्रीमस्टोन का ऑर्डर है, मियाँपुर का है 78 रुपीज़ का, उठा लेंगे। फिर वहाँ से जल्दी भाई पूरे जितने ही कराना, मैं पहला ऑर्डर भी करा था 70+ था, दूसरा भी 70+, सब 70+ करेंगे। इसमें जल्दी अर्निंग हो जाती है हमारी। टाइम क्या हो रहा 8:43। चलिए ऑर्डर भी हो गया कंप्लीट। इससे कितने पैसे मिले, हो जा रहे भाई, हो जाओ। ये रहा हमारा क्रीमस्टोन। ये क्रीमस्टोन का दीवारा देखिए, कितने अच्छे रंगीन दीवारा हैं। ये डिलीवरी बॉयों की मेहरबानी है, कितने पेंट कर दिए मस्त, वाइट दीवार पे लाल पेंट। गुटका मैन, गुटका मैन। ना 0903 देखो है, देख सकते हैं। कहीं देर के बाद हमारे को ठहरे बाद में क्रीमस्टोन का ऑर्डर मिल गया है। दीवार तो मस्त रंगीन रंगीन कर दिए, बट डिलीवरी रह रहे हैं। और इसको जाना कितने किलोमीटर है मालूम, यहाँ से 5.6 किलोमीटर जाना है सिर्फ। चलिएगा इसी अपार्ट ये क्या पे बिलों में था लेके आके देने का। ये हो गया है कंप्लीट। 78 मिले ये ऑर्डर के पैसे। क्या भाई, तीसरा ऑर्डर ही है क्या है मेरा। और सुक्का जाना मसला, क्या टाइम हो गया, 9:10 हो रहे हैं। 7:30 को निकले, 9:10 हो रहा। सिर्फ 3 ऑर्डर, वो भी 74-75 रुपीज़ के 3 ऑर्डर हूँ। वैसे देखेंगे कितनी देर तक काम करते हैं हम, कितनी अर्निंग होती है हमारी। लास्ट ये 500 रुपये का कैश का ऑर्डर है, उठा लूँ। वेट करके अच्छा ही ऑर्डर उठाएंगे गाइस। अभी टाइम हो रहा है 11:07 और ये एक ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है मालूम है, मंदी का ऑर्डर था। ये कौन से एरिया में हूँ मैं, बाजपल्ली के एरिया में हूँ। बाजपल्ली है भाई, कौन सा है, निज़ामपेट के एरिया में क्यों समझ जाओ। अपने को सिर्फ 3.2 किलोमीटर जाने का है। लास्ट ऑर्डर है भाई। कई देर से हम जो है बैठे हुए रेस्टोरेंट के पास। अब ये एक ऑर्डर कंप्लीट करे बाद में हम दिखाएंगे कि कितने घंटे काम करे, कितनी अर्निंग हुई, कितने किलोमीटर गाड़ी फिरी भाई। अरे रात में काम करे तो कैसा रहता भाई। अभी तक तो मैं बहुत ज़माना हो गया रात में अभी तक काम नहीं करा। जैसा कि रात में होता नाइट के अंदर ये 12-11 बजे के बाद लास्ट में कितने ज़्यादा 11 बजे कराऊँगा लास्ट ऑर्डर, 10:30-11 बजे। अब होता क्या था बोलते, नाइट में करने गए तो कुत्तों से मेरे को दम आता भाई। गलियों में गए थे, कुत्ते भौंकते सो करते सो। इसके वास्ते भी ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ नाइट में करने का। क्या कई जने कर रहे हैं नाइट में, और नाइट में करे तो अर्निंग होती होंगी क्या ज़्यादा। इससे पहले एक बार जोमेटो में खड़ा था नाइट में, ये बड़ा भिगाया था उन्हें 10-10, 15-15 किलोमीटर। फिर वहाँ से और अंदर भी जाता, वहाँ से और अंदर भी जाता, रिटर्न लेके ही नहीं आता अपने जोन के अंदर। जोमेटो का मालूम है भाई। शैडो फैक्स के अंदर, रैपिडो के अंदर नाइट में गिरते कि नहीं गी, एक बार करेंगे भाई। एक बार नाइट के अंदर भी काम करके देखेंगे एक बार कैसा रहता। बाइक टैक्सी का रहने दो या फूड डिलीवरी का रहने दो, 2 बजे तक करके देखेंगे एक बार। एक ना एक नहीं तो आज ही कर लूँगा। चार्जर नहीं लाया भाई, केबल लाता हूँ तो आज ही कर देता हूँ। केबल लाया नहीं, लाया केबल। ये गाइस मैडमगंज से 262 रुपीज़ कलेक्ट करना था। 250 बराबर 262 है भाई। ये सेकेंड कस्टमर है। 262 बोल तो 262 जितने बोले उतने ही बराबर पैसे दे रहे भाई। चलिए यही ऑर्डर के साथ हम कंप्लीट कर देते। टाइम क्या हो रहा है 11:18। ये ऑर्डर क्या है 48 रुपीज़। ये कर दिए क्लोज। मीटर रीडिंग की फ़ोटो खींच लेंगे। इसके बाद में सुकून से बैठ के बताएंगे कितने किलोमीटर है। क्या हुआ, कहीं को नहीं आ रहा बड़े भाई। चलेगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए भाई, यहीं ठहरे घर के पास का एक ऑर्डर आ गया था, हम वो उठा लिए। 2 किलोमीटर पिकअप, 4 किलोमीटर ड्रॉप है। 65 रुपीज़ कुछ दिखाया था। अब आए सोते को कर लेंगे बोले, ऐसा शुरू कर दिए। 1 किलोमीटर का 2.1 किलोमीटर का पिकअप है। अब यहाँ से घर कितना रहता है भाई, 3.5 किलोमीटर कुछ रहता था। अच्छा पीछे है ने। अच्छा हुआ मैं ऑर्डर उठा लिया था। बाइक बोले तो
घर 3.5 किलोमीटर रहता, बराबर ही है मेरे ख्याल से हमारे घरों के करीब का ये 1-1.5 किलोमीटर का वहाँ से पिकअप करने का है और लेके कहाँ आना है, पीछे लेके आने का है, बराबर ही जा रहा हूँ। चलिएगा थोड़ी देर के बाद अपडेट देते हैं हम कितने घंटे काम करें और क्या है क्या नहीं, पूरा हिसाब किताब। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ भाई आप लोगों को, किसी को भी जो है ना फूड डिलीवरी करो या बाइक टैक्सी करो, आप लोगों को बिल्कुल भी मैं मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ। बस आप लोग ये बोलना चाह रहा हूँ सीधा आप 5 से 6 घंटे काम करिए, बाहर कोई एक स्टेबल जॉब रखिए जिसके अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी का जॉब करिए। उसके बाद में जो फ्री टाइम रहेगा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी टाइम बचेगा वो टाइम के अंदर फूड डिलीवरी रहने दो, बाइक टैक्सी रहने दो, वो करिए। पूरा फुल डिपेंडेंट जैसा कि मैं कर रहा हूँ। सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी रहती है, इसके वास्ते सुबह से शाम तक कर ले रहा हूँ। और जो फुल डे जो भी करना चाह रहे हैं फूड डिलीवरी का, बिल्कुल भी मैं मोटिवेट न करता हूँ, नहीं लोगों को कुछ भी नहीं करता हूँ। एकदम दीवाना बना है या फुल डे काम करना। आप लोग इज्जत से कोई जॉब करिए, स्टेबल जॉब, चाहे वो 15,000 की क्यों ना हो, जॉब करिए। उसके बाद में बचे सो टाइम के अंदर ये काम करिए। एक अच्छा खासा हैंडसम एक अमाउंट आया था भाई, 1000 रुपये का भी अगर काम करें ना 5-6 घंटे निकल के बाइक टैक्सी का, इसके अंदर एक 200-250 का पेट्रोल जाता है, 50-100 रुपये खा भी लिए बोले तो 600-700 रुपये बचते, अच्छा सा एक बैकअप रहता है। चलिए हम थोड़ी देर से बात करेंगे, अपना मुँह दर्द दे रहा साला। गाइस ये ऑर्डर उठा लिए, बहुत ही अच्छा भाई नूडल्स है, डबल एग नूडल्स लेके जाने का है। और मैं उठा लेके बहुत ही अच्छा काम करा मालूम ये ऑर्डर। पहले तो खाली घर को चल जाएंगे सोचा था, कितने 3-3.5 किलोमीटर रहता था घर, लेकिन कई को कि दिल बोला चलो उठा लेंगे, घर के करीब का ही है ना बोले था। हाईलाइट तो क्या हो गया मालूम, 4 किलोमीटर देने का है और घर मेरा कितने दूर होगा मालूम, ये ऑर्डर देने से एक 300 या 400 मीटर रहता है भाई, 500 मीटर रहता है एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर के अंदर ही रहता घर ये जो ऑर्डर दे रहा हूँ वहाँ से। और ये ऑर्डर के कितने 60 रुपीज़ कुछ दिखाया मेरे को, हाँ 61 रुपीज़ दिखाया। चलिए गाइस वहाँ गए, बाद में हम बात करेंगे। चलिए गाइस ये ऑर्डर भी हो गया है कंप्लीट। कस्टमर जो है फर्स्ट फ्लोर पे लेके आके यो बोल रहा, रात के टाइम पे कितना हो सका होता है ना, क्या भी बोल लें दो कस्टमर, कुछ भी बोलें दो, अवॉइड करो, बच्चा रहे दो, बच्ची रहने दो, आके ले रहे भाई बोलो। ये ऑर्डर क्या है 61, क्लोज़ कर देंगे, इसकी फ़ोटो खींच लेंगे एक बार। अब उसको मैं यहाँ से घर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 मीटर रहता हूँ, उसको बोल रहा हूँ मैं नीचे आ, ऐसी ठंडी आवाज़ में बोल रही। पहले रात के क्या टाइम हो रहा है, 1 सेकंड, जब तक इसको 1:45 हो रहा, 11:45, ऐसी ठंडी आवाज़ में बोल रही है। కొద్ది పైకి రండి कहते हैं, और కిందకి వస్తే తీస్తా లేకపోతే తీసుకెళ్ళిపోతా बोल दिया सीधा सीधा। फिर ठहरी आई उन्हें बाहर गेट का ठहरी पुकार ले रही పైకి వస్తే ఏమవుతుంది కదా, నైట్ అయితే ख़त्म 10 గంటల తర్వాత మేము పైకి రావం बोल दिया। अवॉइड करो, कुछ भी अच्छा हुआ बुरा हुआ लफड़ा हुआ लड़ा, कैमरे रहे नहीं रहे, खाली गांड में दम हो जाता। चलिए भाई बैठ के बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। चलिए गाइस हम सबसे पहले हमारे अर्निंग के बारे में बात करते हैं। हम शैडो फैक्स के अंदर सबके स्क्रीनशॉट लगाए थे भाई। शैडो फैक्स के अंदर 685 रुपीज़ की, 334 रुपीज़ रैपिडो में और 177 रुपीज़ ओला में, टोटल 1196 रुपीज़ की अर्निंग हुई। और सुबह में 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह में काम करे थे, 2 घंटे 30 मिनट, और शाम में करे हम टोटल 4 घंटे, और पूरे 6.5 घंटे आज काम हुआ। और गाड़ी चल गई हमारी 121 किलोमीटर गाड़ी चली भाई। और रही बात लास्ट ऑर्डर की, लास्ट ऑर्डर में क्या हुआ था, अभी तकरीबन बार आप लोग, मैं तो जब भी मैं जब जोमेटो करा था थोड़े दिनों पहले की बात है, तो जब रात में 10 बजे बाद में ख़त्म, मैं जाना इग्नोर कर दिया था भाई। इग्नोर करो, घरों के अंदर जो भी जा रहे कर रहे ना, जो भी नए रह रहा है, घरों के अंदर जाना बंद कर दो। क्यों बोलता, अगर तुम घरों में जाएंगे कुछ भी लफड़ा आएगा 10 बजे के बाद में जो है रिस्क ही बढ़ जाता अपने को। एक तो ऊपर जाना आने का टाइम बच जाता अपने को, जाना ना बंद करो। नीचे आके लोग बोले भाई भूख लग रही, खाने वाला कहाँ से भी आके लेता, लिहाजा ऊपर जाने को इग्नोर करो, ऊपर मत जाइए। अगर कुछ भी हुआ बोले तो बहुत ही लफड़ा हो जाएगा, आप लोग बाद में परेशानी में चलते पड़ जाएंगे। चलिए अब जाते हैं कमेंटों की तरफ। कमेंट है हमारा, किसका भाई का नाम है यूज़र URDX बोलता हूँ, हमारे मेरे ख्याल से आदिल भाई होंगे ये। आदिल भाई का पहला कमेंट है, भाई आज की राइड
पिक करने गया, कस्टमर को कॉल करा, लोकेशन पे हूँ बोल के, तो कस्टमर बोल रही है मैं भी लोकेशन पे हूँ, वहाँ जाओ यहाँ आओ बोल रही थी। मैं 2 किलोमीटर दूर से पिक करने आ गया, पहले उसको मैं बोला कैंसिल कर लो, तो उसने ऐसा गुड़ करी, नहीं भाई पूछो नको, तू कर कैंसिल करे ऐसे। 80 रुपये आ गई भाई, 30 रुपये की राइड को क्या करना, ऐसे कस्टमरों को गांड पे मारो आंकड़ों को। सॉरी, इन लोगों को क्या करना बोलते, कुछ भी नहीं करना भाई, काम करने आए, थोड़ा सब्र कर लेना, आप कुछ कर नहीं सकते अपने। और एक आदिल भाई का है, मैं भी ये कंपनी वाले अपनी इमोशन के साथ खेल ले रहे भाई, मैं गाड़ी की EMI निकालूँ या रैपिडो मारना चालू करूँ, अब काम छोड़ देंगे, पैसे नहीं बच रहे बोल के सोचे, तो ये कंपनी वाले एक दिन काम टाइम पे अच्छा किलोमीटर कर दे रहे, दूसरे दिन सूखा बिठा देते, ये कम चिंदी चोरी बोल के छोड़ना। और भाई छोड़ना ये भी ऐसे होता है, फूड डिलीवरी के जब लाइन में आए ना भाई, ख़त्म, एक दिन अच्छा रहता है एक दिन बुरा रहता है, इसके वास्ते कभी भी फुल डिपेंडेंट नहीं रहना भाई इसके ऊपर। आप लोग जो है कौन से था, मैं तो सब हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, एक जॉब देख लो भाई, जॉब देख लो, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, ऐसे बहुत सारे जॉब आए। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये जॉब करो मैं वो कर रहा हूँ, मैं खता ही नहीं बोलता हूँ इसको भी रिकमेंड नहीं कर, अपने अपने हिसाब से एक जॉब देखो, 5 घंटे की हो 4 घंटे की, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, अपने हिसाब से जॉब चुनो, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, उसके अंदर एक स्टेबल इनकम आती है, जैसे 15,000 20,000 25,000 जो भी सैलरी है ना, वो सुकून से आती रहती है। उसके बाद में फूड डिलीवरी का करो, कुछ भी करो, जान को एक सुकून रहता है। आदिल भाई मेरा तो रिकमेंड यही है, फौरी कोई ना कोई एक जॉब देख लो, या तो डे की देख लो या तो नाइट की देख लो, ज़्यादा घंटे नहीं रहना, 5 से 6 घंटे रहना। 8 घंटे की रही बोल तो फिर तुम ये काम नहीं कर सकते, 4-5-6 घंटे की देख लो, 15-20 हज़ार तनख्वाह रही तो परवाह नहीं भाई, वो एक सेविंग में जाती है। इसके बाद में ये जो भी पैसा आ रहा है ना, ख़त्म, खर्चे कुछ हो समझ जाओ, इसके ये पैसों का कुछ भी नहीं, बेबरकत पैसा रहता है, जो भी फूड डिलीवरियों का है पूरा बेबरकत पैसा रहता है, चाहे 1500 कमाओ 2000 कमाओ, इसके अंदर बरकत नहीं रहती है। और एक हमारे आदिल भाई का है, पहले पीछे बच्चियाँ बिठाते थे, टाइम पास कुछ खर्चा पानी के लिए भी पैसे निकल जाते थे, अब किस्सा हो गया बस सुबह उठना, धूप में जिस्म जला लेना, पेट्रोल वाला कंपनी पागल दोनों मेरे मार रहे इस अच्छे से, और ये कस्टमर को 1 रुपया बढ़ा के दो बोले तो गुस्सा करते, ऐसा घूरते जैसे कि उनकी ख़ानदानी जायदाद मांग ली है। वो तो सही है भाई, ये चिंदी चोरा है साले। मैं आदिल भाई मेरे को एक बात बोलो, ये वीक में सैटरडे और संडे नहीं आते क्या? मंडे टू फ्राइडे अच्छे पैसे देता, सैटरडे या संडे रेट बहुत कम देता है ये चिंदी चोर। तो सैटरडे संडे गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती क्या भाई? सैटरडे संडे क्या रहता बोलता, मैं कई बार गौर करा, सैटरडे संडे कंपनियों को छुट्टियाँ रहते, इसके वास्ते इन्हें पीक आवर बोले सरकार ने, देखे होंगे ट्रैफिक भी कम रहती सैटरडे संडे के दिन, लिहाजा फूड डिलीवरी कर लेने में भलाई है। जो भी करना चाह रहे फूड डिलीवरी कर लेना, अगर सैटरडे संडे आप लोगों को भी अगर कहीं ज्वाइन करेगा छुट्टी रहना, दिन भर फूड डिलीवरी मारो भाई, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं रहा। देखो बाइक टैक्सी सिर्फ मंडे से लेके फ्राइडे तक अच्छी रहता, सैटरडे संडे के दिन पूरा ठंडा बिठाया था, फिर भी लीशियस के ऑर्डर लीशियस के ऑर्डर को पैसे बढ़ के देता सैटरडे संडे। और एक हमारे विकी भाई का है, अगर पैसे सेट नहीं हुए तो क्रेडिट कार्ड में से निकालो, कोई पेट्रोल पंप में पहचानत वाले भी उनको स्कैनर से अमाउंट मार के कैश ले लो, फ्लिपकार्ट वाले को कर भर दो, क्रेडिट कार्ड में जो भी कैश निकाले उसको EMI में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी देखो मैं परसों फ़ोन बुक करा था, लास्ट वीडियो में बोला था पोको X7 Pro, भाई कई को बुक करा, मेरे को ज़रूरत है मेरे को फ़ोन का, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है खाली पीली बुक करा बोल के। अब वो फ़ोन से रहा तो एडिटिंग करने के लिए मेरे को थोड़ी आसानी होती है ऐसा बोल के बुक कर लिया था। उसके बाद में 2 दिन का टाइम दिया, कल परसों वीडियो डाला, कल दिन भर सोचा। हमारे भाई का भी देखो, विकी भाई का भी एक कमेंट आया कि कमेंट में उन्होंने क्या बोले, क्रेडिट कार्ड से निकाल लो पैसे बोल के। मेरा खुद का क्रेडिट कार्ड नहीं है, दूसरों का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अपने को मिल गया था। तो मैं सोचा साला ये क्रेडिट कार्ड में निकाल के ये फ़ोन लेने से बेहतर, जबकि ऑलरेडी मेरे पास 3 फ़ोन है, एक Note 5 Pro है, एक Realme का है, अब ये जो फ़ोन चला रहा हूँ ये 3 फ़ोन है मेरे पास ऑलरेडी। ये अच्छा फ़ोन है, इतना भी ख़राब नहीं है, 8GB रैम 256 GB, ये कवर चिंदी है, इसके वास्ते गंदा दिख रहा होगा, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त नया फ़ोन है। 8GB रैम 256 GB स्टोरेज और डायमेंसिटी भी 830, हैंगिंग कुछ भी नहीं मारता भाई, चलता अच्छा खासा। तो फिर सोच के मैं बोला, जब 24,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा क्यों ना हो हम हमारे PC को ही अपग्रेड कर लिए, इसमें GTA भी 5 खेल सकते हैं, गेमा भी खेल सकते हैं और स्ट्रीम भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसको क्या खर्चा आ रहा है भाई, अगर मैं इसको अपग्रेड भी कराना है, i3 6th जनरेशन का है, ये मदरबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अब ये रिपेयर करने से अच्छा अगर मैं अपडेट भी कर लिया ना, Ryzen 5 का देखा था, Ryzen 5 5600G बोल के एक प्रोसेसर है, इसका कितने का रहता है, 12-15 हज़ार का प्रोसेसर रहता, एक मदरबोर्ड
और एक एक इसका फ़ैन गिन जो भी रहता, पावर सप्लाई आता, ज़्यादा नहीं भाई। इसको भी अगर मैं 24-25 हज़ार लगा दिया ना, मक्खन तैयार हो जाता है। इसके अंदर मैं गेमा भी खेल सकता हूँ, फिर एडिटिंग भी सुकून से कर ले सकता हूँ, हर चीज़ होती है। इसके वास्ते मशवरे में पावर है। और मैं पहले का दिमाग कैसा था मालूम, अब जो भी वीडियो देख रहे हैं अच्छा से सोच लो, अगर कोई चीज़ अपने को होना बोल को उतावले ना को पढ़ो। मैं कई बार गौर करा, जब तुम उतावले पढ़ते ना होना बोल तो नुकसान होता। अब देखो मैं होना बोल के फ़ोन जो है ना बुक कर लिया, अब संडे के दिन आता, अब ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको आगे और बढ़ा देता हूँ, शेड्यूल आगे बढ़ा देके किसी को ना किसी को पूछता हूँ। अच्छा फ़ोन है, ऐसा नहीं कि फ़ोन ख़राब है बोल के, अच्छा फ़ोन है, लेकिन मेरे को फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 3 फ़ोन है मेरे पास, चौथा ले क्या करूँ, इससे अच्छा तो PC अपग्रेड कर लेंगे के दिमाग में आ गया। अभी हमारा पूरा दिमाग अब PC अपग्रेड करने में का है। अब फ़ोन को मारो गोली, अब वो किसी ना किसी को हम पूछते, अगर लेते बोलते ठीक है, नहीं तो हम वो फ़ोन कैंसिल कराए थे। बस ये है। इसके बाद में एक कमेंट है, ख़त्म हो गया। इसके बाद में और विकी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई। और एक क्या भाई, मीटअप आदिल भाई का ही है भाई, मीटअप कब रख रहे? इंशाल्लाह भाई। मीटअप क्या रहता है भाई, कहीं ना कहीं रोडों पे मिले तो मिल लेंगे। मीटअप तो ऐसा भाई इतना ही मशहूर नहीं है कि मीटअप रखे सर का, कैसा एक था गलीस, लेकिन मिलेंगे भाई कभी ना कभी इंशाल्लाह। अपन 4-5-6-7 जने, 8-10 जने जो है ना कहीं जिसके करीब में घर है। आप लोगों का तो कुकड़पल्ली आई सर का नहीं है, आप लोगों के अगर वो कहीं ना कहीं तो रखेंगे। कहीं मीटअप ऐसा कुछ नहीं भाई। जैसा अपना चैनल मोनेटाइज हुआ था ना कहीं अपन कोई ना कोई होटल में खाना खाएंगे पूरे मिल के, ऐसा मीटअप नहीं। हैदराबाद अब जो भी अपने ये एरिया के हैं, कोई अच्छी सी होटल में जाके अपन ना खाना खाएंगे। मोनेटाइज हुए बाद में चैनल मेरा 1000 सब्सक्राइबर जैसा कंप्लीट होता है, जैसा मोनेटाइज हुआ था, एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे मीटअप बोले सर का ने। और एक हमारे जुनैद भाई का है, सैयद जुनैद भाई का, माशाल्लाह भाई कीपिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। चलिए भाई आज के लिए इतना ही है। और कुछ बचा है क्या सोच रहे हैं हम? ऐसा तो कुछ नहीं बचा, अब बस भाई इतना ही है। आप 2-3 मेन बात हम बोलना चाह रहा था, हम हो सकता है वीडियो के अंदर बोल भी दिए होंगे। पहला जो है हमारे विकी भाई का फ़ोन का था भाई। फ़ोन का तो हमारा जो है ना हम प्लान कैंसिल कर दिए, क्यों बोलते हमको टाइम अच्छा मिला, वो हिसाब से हम कैंसिल कर दिया। हमारा दिमाग अब पूरा PC अपडेट करने पाए। रीजन 5 560G का ऐसा कुछ प्लान डाल लिया, 22-25 हज़ार के अंदर हो जाता भाई। अपने तकरीबन चीज़ें है ये PC का, जैसा कि SSD है 256GB का, और HDD है 500GB का, 8GB रैम है, कई सारी चीज़ें अपने पास ऑलरेडी है, मॉनिटर भी सब चालू है। बस अपने को एक चिपसेट होने का है, एक मदरबोर्ड और 2-3 चीज़ें करें तो हो जाता। ग्राफिक कार्ड बाद में खेल लिए खुद में लेंगे। और दूसरा क्या है, फ़ोन का तो कैंसिल। और दूसरी बात, और रात के टाइम जो भी फूड डिलीवरी करी 10 बजे के बाद में खत्ते घरों के ऊपर न को जाओ, रिस्क बहुत है। चोरी हुए कुछ भी CCTV कैमरे है या नहीं रहे, चोरी हुए तो फिर वो एक नया लफड़ा शुरू हो जाता। क्यों बोलते अपन पहले ड्रेसा पहन के नहीं जा रहे, फूड डिलीवरी बोलते स्विगी जोमेटो ड्रेस रहे तो फिर भी चलो स्विगी डिलीवरी बॉय है ऐसा बोल के लाइट लेते। अपन सादे कपड़ों पे जा रहे हैं, अंधेरे लाइटा नहीं घुसे कर से तो प्रॉब्लम होता। इसके वास्ते बी सेफ, अच्छे से काम करो, और कोई ना कोई स्टेबल जॉब देखो भाई। डायरेक्ट फुल टाइम इसके ऊपर डिपेंड ना करो, कोई ना कोई जॉब देखो, उसके बाद में ही फूड डिलीवरी बैग टैक्सी जो भी है करो। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।